आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी खातून से जिसने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और अपना एक बिजनेस शुरू कर लिया। मैं अपनी जॉब से कभी सेटिस्फाइड नहीं थी। कितना टाइम लगा ये डिसीजन लेने में? आसान था, मुश्किल था ये फैसला करना? जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं सोच चुकी थी कि मैंने एटलीस्ट ये जॉब छोड़ देनी है। एक मल्टी ब्रांड स्टोर है। यहाँ पर आपको जूते से लेके लगेज बैग, आपको लेडीज़ हैंड बैग, यहाँ पर आपको प्लेन फैब्रिक, स्टिच गारमेंट्स, ऑन स्टिच गारमेंट्स, और आपको एक छत के नीचे 15 से 20 ओरिजिनल ब्रांड मिलते हैं। अगर कहीं हमारे पास फैंसी प्रोडक्ट की कॉपी आती है तो हम उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर स्पेशली सेम एज पहले लिखते हैं, बाद में ब्रांड का नाम लिखते हैं। जो मेरे कस्टमर्स हैं वो गए नहीं आज तक। कामयाब बिजनेस चलाने के लिए ट्रिक्स क्या हैं, स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी सबसे पहले तो आपका हिम्मत और हौसला। लड़के हमारे सिर्फ जस्ट कटिंग एरिया में गोदाम में काम करते हैं। शॉप पर टोटल लड़कियां काम करती हैं। इस वक्त 15 लड़कियां काम कर रही हैं हमारे पास। लोग अब भी कहते हैं कि आपने सरकारी जॉब छोड़ दी, तो मैंने कहा मैंने 3 दफ़ा छोड़ी है। मैंने बहुत थोड़े से पैसों से फर्स्ट जो मैंने बाइंग की थी वो सिर्फ, आप यकीन कोई नहीं करेगा, मैंने 20,000 से की थी। अभी भी आप देखेंगे अगर सफ़ेर की शर्ट मैं 1600 की लेती हूँ तो मैं 1800 की उसे बेच देती हूँ। 26,900 रुपये की ये मैक्सी है वहाँ पर, हम यहाँ पर 6500 की दे रहे हैं। मेरा दिन का जो एंड होता है मैं सोचती हूँ कि दिन ख़त्म भी हो गया, और जॉब करने वाला कभी ये बंदा नहीं सोचता। अपना ब्रांड भी लॉन्च करेंगे, लेकिन उसमें भी मैं मतलब बाज़ औक़ात सोचती हूँ अभी कर देना चाहिए, फिर सोचती हूँ थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी खातून से जिसने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और अपना एक बिज़नेस शुरू कर लिया। उनका बिज़नेस क्या है, किन किन ब्रांड्स के साथ वो काम करती हैं, कैसे उन्होंने बिज़नेस शुरू किया, लोगों ने क्या कहा जब ये पहला स्टेप लिया, और अब क्या कहना है लोगों का जब वो बहुत कामयाब हो चुकी हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही बाहिम्मत खातून से, और बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनके लिए ये मशले राह बनेंगी। मिसेस इरम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मिसेस इरम, कब हुआ आगाज़ इस कारोबार का और कैसा रहा ये सफ़र? जी माशाल्लाह 4 साल पहले मैंने इसका आगाज़ किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अल्लाह के करम से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि जो मैंने ये सफ़र किया है ना, इसमें मैंने माशाल्लाह बहुत कुछ पाया। एफ़र्ट बहुत की, बहुत एफ़र्ट की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसका समर भी मुझे दिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एजुकेशन कितनी है? कारोबार से पहले क्या करती थी? एजुकेशन मैंने 4 सब्जेक्ट में मास्टर्स किए, एमफिल किया, फिर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। 4 सब्जेक्ट्स में आप मास्टर्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कौन से सब्जेक्ट में? मेरा मेन सब्जेक्ट्स पाकिस्तान स्टडीज़, और फिर मैंने एमएड किया स्पेशल एजुकेशन में। तो हिस्ट्री को मैंने बहुत स्टडी किया और बड़ा अच्छा उस हिसाब से मेरा माशाल्लाह माइंड भी रहा। लेकिन फिर मैंने जब स्पेशल एजुकेशन में आई तो मैं अपनी जॉब से कभी सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे स्पेशल एजुकेशन में काम करना, मुझे लगता था कि हम बच्चों की वो खिदमत कर नहीं पा रहे जो हमें करनी चाहिए। इनको टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए, इनको हमें इंडिपेंडेंट करना चाहिए। हम इनको रट्टे क्यों, डेफ बच्चे थे तो डेफ को हम रट्टा कैसे लगवा सकते हैं। तो मेरी मेन इस तरफ आने की और जॉब छोड़ने की रीज़न भी यही थी। और आपके पास गवर्नमेंट जॉब थी जिसका लोग ख्वाब देखते हैं, और मेरे घर से सिर्फ 3 मिनट की ड्राइव पे थी, सिर्फ 3 मिनट्स की ड्राइव थी जहाँ पे मेरी जॉब थी। तो मैंने उसके साथ साथ फिर अपना बिज़नेस ग्रो करना शुरू किया। जब मैंने जॉब की बिल्कुल इक्वल मेरी अर्निंग होगी तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और कितना टाइम लगा ये डिसीजन लेने में? आसान था, मुश्किल था ये फैसला करना? जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मैं सोच चुकी थी कि मैंने एटलीस्ट ये जॉब छोड़ देनी है। मैंने डिसीजन लिया हुआ था ऑलरेडी कि मुझे जॉब छोड़नी है एक दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत आसान था, मैंने छोड़ दी। कारोबार शुरू हो गया, आइडिया कहाँ से आया और ये आइडिया है क्या, आप करती क्या हैं? क्योंकि साथ ही आपका घर है और आधे घर में माशाल्लाह बहुत सारे कमरे हैं और हर तरह की मुझे प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे। ये यूँ कह सकते हैं मीवान कलेक्शन एक मल्टी ब्रांड स्टोर है। यहाँ पर आपको जूते से लेके लगेज बैग, आपको लेडीज़ हैंड बैग, यहाँ पर आपको प्लेन फैब्रिक, स्टिच गारमेंट्स, ऑन स्टिच गारमेंट्स, और आपको एक छत के नीचे 15 से 20 ओरिजिनल ब्रांड मिलते हैं। ओरिजिनल पर फोकस इसलिए मैं ज़ोर दूंगी क्योंकि हमारे पास कॉपी नहीं मिलेगी। अगर कहीं हमारे पास फैंसी प्रोडक्ट की कॉपी आती है तो हम उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर स्पेशली सेम एज पहले लिखते हैं, बाद में ब्रांड का नाम लिखते हैं। हमारा कस्टमर अगर हमारी वेबसाइट meewancollection.pk पे आता है तो उसको वहाँ पर सेम एज पहले दिखने को मिलता है, बाद में वो प्रोडक्ट दिखता है। तो यहाँ हम अगर कॉपी हो भी तो उसको पहले मेंशन करते हैं, नहीं तो हमारे पास 15 से 20 ब्रांड ओरिजिनल मिलेंगे यहाँ पर। और वो ब्रांड्स के लेफ्ट ओवर होते हैं, लोग फिर ब्रांड से क्यों नहीं ख़रीदते, आपके पास क्यों आएंगे? हमारे पास डिस्काउंट होता है जी अप टू 80%। हम लेते हैं अनसेटल स्टॉक।
जैसे सफ़ायर की जब वो सफ़ायर का एक वॉल्यूम लॉन्च होता है तो वहाँ पर मैचिंग्स हो जाती हैं, 3 पीस बन जाते हैं। उसमें से जो शर्ट्स बचती हैं, दुपट्टे बचते हैं, ट्राउज़र्स बचते हैं, वो हमारे पास आएंगे। बाज़ वक़्त कस्टमर देखते हैं कि शर्ट जो है उसका साइज़ स्मॉल भी होता है और ट्राउज़र मीडियम भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एज ए लेफ्ट ओवर आता है। लेफ्ट ओवर ये अनसेटल स्टॉक होता है, तो कस्टमर को अप टू 80% डिस्काउंट मिलता है सफ़ायर पर, क्रॉस स्टिच पर, एथनिक पर। मेन हमारे पास ये 3 ब्रांड हैं। इसके अलावा हुसैन रियार है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स का हमें परसेंटेज पे स्टॉक मिलता है जो हम यहाँ पे अच्छी परसेंटेज पे देते हैं, जिसमें मारिया बीबी है, जिसमें अफरोज़े है, बेशुमार ब्रांड है। हुसैन रियार तो उसमें है ही, वो हमने काफ़ी सेल किया। कैसा रिस्पॉन्स है, क्योंकि ख़वातीन जो है वो डिस्काउंट की तलाश में रहती हैं, ब्रांड्स पे भी सेल लगती है तो हमें बहुत रश नज़र आता है। रिस्पॉन्स कैसा है ख़वातीन? अल्हम्दुलिल्लाह आज से 4 साल पहले जो मेरे कस्टमर्स थे ना, वो कई दफ़ा आके हवाला देते हैं कि हम आपके साथ उस वक़्त से हैं। जो मेरे कस्टमर्स हैं वो गए नहीं आज तक, वो मेरे साथ ही हैं। लेकिन बात ये अवेयरनेस की, हम चूँकि एक सोसाइटी में हैं और सोसाइटी में बिल्कुल मार्केट से अलग थलग हैं, तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि मीवान कलेक्शन ऐसी कोई जगह है जहाँ पर इतने बड़े बड़े डिस्काउंट्स मौजूद हैं। हमारा अपना वैसे तो यूट्यूब चैनल है, लेकिन यूट्यूब चैनल में हमारे भी कुछ लोग, ज़ाहिर बात है सारा पाकिस्तान तो नहीं देख रहा होता उसको, तो जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो देखते रहते हैं कि हमारे पास क्या है, वो उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, वो बहुत खुश हैं। उनका यही जुमला होता है, जब से हम मीवान पर हैं हम कहीं नहीं गए। कामयाब बिजनेस चलाने के लिए ट्रिक्स क्या हैं, स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रैटेजी सबसे पहले तो आपका हिम्मत और हौसला। जब कोई बहन मशवरा मांगती है तो मैं कहती हूँ कि पहले हौसला कर ले कि जो चीज़ सेल नहीं भी होगी, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये कुछ दिनों के बाद सेल हो जाएगी। आपकी पहली स्ट्रैटेजी कि आपने घबराना नहीं है। अगर कोई चीज़ें सेल नहीं होती तो इनका एक टाइम है, ये सेल होंगी, इनका अपना एक टाइम है। हर चीज़ का जैसे एक टाइम होता है। अगर वो फर्स्ट मंथ में नहीं, सेकंड में, थर्ड में, अच्छा एक मेरा जब मैंने स्टार्ट लिया तो मेरे पास विंटर का स्टाफ था जो मैंने 4 साल बाद सेल किया। इतना हौसला हो तो फिर चलता है काम, और ईमानदारी, नेक नीति, कस्टमर के साथ अच्छा सलूक। अभी कितने वर्कर्स हैं, ख़वातीन वर्कर्स हैं, मेल वर्कर्स हैं, किस तरह से मैनेज किया हुआ है इतने बड़े सेटअप को आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर ख़वातीन को मैं रखती हूँ। लड़कियों को हम ट्रेंड भी करते हैं। एक तो उनको सोसाइटी में ज़ाहिर बात है थोड़ा सा ट्रेंड होंगी, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। कल को उन्हें अपना बिज़नेस करने में मौका मिलेगा, घर वालों की सपोर्ट बन सकती हैं, खुद अपना, खुदा न खास्ता कोई मुश्किल पड़ती है वो खुद अपना काम कर सकती हैं। बाकी लड़के हमारे सिर्फ जस्ट कटिंग एरिया में गोदाम में काम करते हैं। शॉप पर टोटल लड़कियां काम करती हैं। इस वक्त 15 लड़कियां काम कर रही हैं हमारे पास। मेरे काउंटर पर भी माशाल्लाह खातून है, तो ये सारा स्टाफ हमारा फीमेल का स्टाफ है। तो आपको भी हर वक्त इन रहना पड़ता है, देखना पड़ता है, या फिर स्टाफ संभाल लेता है, अब आसानी हो गई है थोड़ी? मुझे देखना पड़ता है। मैं चाहे यहाँ पर मौजूद ना भी हूँ तो मैं काम के अंदर इन होती हूँ। जैसे मैं कटिंग एरिया को विज़िट करती हूँ एवरी टाइम, वहाँ पर मेरा रहना ज़रूरी होता है। स्टाफ को गाइड करना, ठीक है। इसके अलावा फिर शॉपिंग के लिए जाना, नींग बाइंग करना, कंपनीज में मीटिंग करना, वहाँ से स्टॉक लिफ्ट करना, क्योंकि हर स्टॉक मैं अपनी सुपरविजन में ही लिफ्ट करती हूँ। तो मुझे साथ जाना पड़ता है। मुझे फैक्ट्रीज़ के बार बार चक्कर लगाना पड़ते हैं, मुझे वहाँ पर जाना पड़ता है। काम, कोई भी काम कहें, हाँ बहुत फ़ायदा है इसमें, लेकिन आसान नहीं है, मुश्किल तो है। फ़ायदा भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ायदा तो बहुत है। अच्छा, जब आपने ये सोचा कि क्योंकि एक सेटल जॉब को छोड़ना, एक नए सिरे से बिज़नेस करना और ख़ातून का बिज़नेस करना हमारे माशरे में इतना ज़्यादा कोई एक्सेप्टेड नहीं है अभी भी। सुनने को मिला कि ये क्या फ़ैसला कर रही हो, नौकरी छोड़ रही हो, इतने पैसे मिल रहे हैं, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती, सरकारी नौकरियाँ नहीं। क्यों नहीं, लोग अब भी कहते हैं कि आपने सरकारी जॉब छोड़ दी। तो मैंने कहा मैंने 3 दफ़ा छोड़ी है, एक दफ़ा थोड़ी छोड़ी है। मैंने 2006 में छोड़ी, फिर 2008 में चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो से छोड़ी, फिर मैंने अभी ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से छोड़ी। तो मुझे चूँकि आदत थी तो मुझे ज़्यादा फील नहीं हुआ। तो बाकी माशाल्लाह जहाँ तक बिज़नेस की बात है, लोगों ने क्या क्या कहा जॉब छोड़ते हुए? हाँ, लोगों ने कहा कि नहीं छोड़नी चाहिए थी, जॉब सोचना चाहिए था, आपको छुट्टी ले लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने कहा जब जॉब छोड़नी है मैंने, तो मैं किसी डिज़र्विंग के लिए क्यों ना वो स्पेस छोड़ दूँ, ताकि वहाँ पे जो लड़की कोई डिज़र्व करती है वो आ जाए उस जगह पर, बजाय इसके कि मैं सीट को भी रखूँ और मैं जॉब भी ना करूँ। ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। और कारोबार शुरू कितने पैसे थे आपके पास जब किया, उस पे क्या रवैया रहा, फैमिली का भी और बाहर वालों का? फैमिली ने इसलिए कुछ नहीं कहा कि वो मेरे अपने ज़ाती पैसे थे, मेरा चूँकि मैं जॉब करती थी, और दूसरे बहुत मिनिमम थे, ठीक है। मैंने बहुत थोड़े से पैसों से फर्स्ट जो मैंने बाइंग की थी वो सिर्फ, आप यकीन कोई नहीं करेगा, मैंने 20,000 से की थी। और मैंने अपने घर के आसपास ही लोगों को थोड़ा सा मैंने एक्सपीरियंस के लिए किया कि लोग लेते भी हैं मुझसे या नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लोगों ने उसको बाई कर लिया। फिर सफ्यूज़ का एक स्टॉक मुझे मिला, वो मैंने उठाया 6 लाख का। उसमें मैंने कुछ अपने पैसे थे, कुछ मैंने किसी से मांगे, तो इस तरह करके फिर मेरा स्टार्ट तो वैसे सफ्यूज़ से हुआ। वैसे ये कि पहले जो मैंने एक्सपीरियंस के लिए बाइंग की थी वो 20,000 ही थी। तो कोई भी मेरी बहन काम करना चाहती है, पहले वो ज़रूर एक्सपीरियंस करे कि क्या वो थोड़ा सा बाय करे, क्या उसमें इतने गुण है कि वो बेच सकती हैं, या लोग आसपास के उनसे लेते हैं या नहीं लेते, तो फिर आगे ज़्यादा की तरफ जाए। ठीक।
पब्लिसिटी कैसे की आपने? लोगों को घर में जाके बताया? किस तरह से आपने उनको बताया कि मैंने ये अपना कारोबार शुरू किया है, तो आप ये देखें? सबसे मुश्किल काम जो है ना वो पब्लिसिटी है। हमने पम्फलेट्स भी फेंके, हमें खुद पता है, फिर हमें ये लगा कि पम्फलेट्स फेंकने से ये होता है कि जैसे हम लोग नहीं पढ़ते तो लोग भी नहीं पढ़ते होंगे। हमने कार्ड्स भी डिवाइड किए, हमने आसपास, अच्छा मेरे अपने सोसाइटी के अंदर पार्क था, वहाँ मैंने एग्जीबिशंस भी लगाई, हाँ उसका मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो मैंने एग्जीबिशन लगाई ना, फिर हमने फ्लैक्स भी लगाया गलियों में, फ्लैक्स से भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये मैं चीज़ें बता सकती हूँ। तो फिर हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, वो मेरा आइडिया मेरे भाई ने मुझे दिया, और उससे मैंने काफ़ी पब्लिसिटी मेन मेरी उसी से हुई। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी खातून है ना, वो कोई काम या कारोबार शुरू करे, मेल की तो एक्सेप्टेंस है कि वो काम शुरू कर रहा है, चलो देख लें, लेकिन जो खातून काम शुरू कर रही है ना, आसपास वाले, फैमिली वाले, वो जाके देखेंगे भी नहीं कि क्यों सपोर्ट हो जाए भाई किसी की। ये रवैया है? ज़्यादा नहीं इस पर कह सकते कुछ। लेकिन है माशरती तौर पे, अगर बिल्कुल है, लेकिन जब आप एक बना लेते हैं तो फिर आपकी होती है, मतलब सपोर्ट आपको फिर करते हैं सब। लेकिन पहले शुरू में आपको अकेले एफर्ट करना पड़ती है, और अगर उसमें आपकी हिम्मत है और आप अपनी बात पर डटे हुए कि हाँ मैंने ये करना है, तो आपको अपने घर के अंदर भी 1000 दफ़ा ये बात सुनने को मिलती है कि ये पॉसिबल नहीं है जो आप कर रहे हो, और लेकिन आपको उस ना को इग्नोर करना पड़ता है। अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो फिर आप काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास अंदर जज्बा है कि नहीं कर सकते, लोग नहीं कर सकते होंगे, मैं तो कर सकती हूँ, तो फिर आप कर लेते हैं। अच्छा, 20,000 रुपये जब आपने पहली बार लगाए, उससे कितना कमाया कि फिर हौसला मिला कि नहीं भाई कुछ आ सकता है? असल में शुरू से मेरे जहन में ये एक बात थी कि आपने मार्जिन कम रखना है। जदीद जो आपको बताया कि सेल की जो टेक्निक्स हैं उसमें यही है कि आप मार्जिन कम रख के काम करें तो आप काम करते हैं। मार्केट में इन होने के लिए ज़रूरी है कि आपके करीब तरीन मार्केट को आप देखें, वहाँ ये चीज़ कितने की मिल रही है और आप उससे सस्ता सेल करें। तो शुरू में मेरा यही था, यानी अगर फर्स्ट करें मैंने सूट 1400 का बाई किया तो मैंने 1600 का बेच दिया। मैंने शुरू से कम मार्जिन पे काम किया है। अभी भी आप देखेंगे अगर सफ़ेर की शर्ट मैं 1600 की लेती हूँ तो मैं 1800 की उसे बेच देती हूँ। तो उसमें बाज़ औक़ात मैं कहती हूँ कस्टमर्स को कि मेरा 100 रुपया मार्जिन होता है, तो कोई बंदा इस बात को मानता नहीं। लेकिन मैं फिर से ये भी कहती हूँ कि मेरा दिन को 400-500 पीस सेल हो जाता है, तो 400-500 पीस को अगर 100 से आप मार्जिन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग है। तो अभी पर मंथ आप तमाम एक्सपेंसेस निकाल के 16 से 20 लोग जो आपके वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहें निकाल के, इलेक्ट्रिसिटी बिल शिल सब निकाल के, कितनी बचत हो जाती होगी? माशाल्लाह बहुत अच्छी बचत हो जाती है। लेकिन चूंकि मैं इसके अंदर ही इन्वेस्ट करती रहती हूँ तो मुझे इतना उसका आइडिया नहीं होता। और दूसरा ये कि हमने इस तरह तो कोई इन्वाइसेस भी नहीं बनाई हुई। हमारा डेली जैसे आ रहा है, माल जा रहा है, तो इसमें इतना कैलकुलेशन नहीं बाकी की हुई। लेकिन ये कि अंदर इन्वेस्टमेंट होती रहती है और जैसे स्टॉक बढ़ रहा है तो उससे पता चलता है कि माशाल्लाह मेरी अच्छी अर्निंग है। क्योंकि एक स्टॉक मैंने सेल किया, दूसरा बाई किया, तो कभी ऐसी कैलकुलेशन की नहीं है मैंने। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा, जो ख़वातीन बिजनेस करना चाह रही हैं, जॉब छोड़ना चाह रही हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से सिर्फ ये क्लॉथिंग ट्रेंड में आए या फिर कुछ और भी आप मशवरा दे सकती हैं कि भाई ये चीज़ें हैं जिसमें बहुत गैप है, आप ये काम कर सकते हो? देखिए, मेरा क्लॉथिंग में आने का सबसे बड़ी ये रीज़न थी कि मुझे शुरू से शौक़ था डिज़ाइनिंग का। मुझे कपड़ों का शौक़ था, मुझे डिज़ाइनिंग का शौक़ था। मैंने हमेशा अपनी बेटियों के कपड़े खुद डिज़ाइन किए। ख़वातीन को सबसे पहले ये देखना चाहिए उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर उन्हें क्लॉथिंग में इंटरेस्ट है तो वो क्लॉथिंग में आ सकती हैं। अगर उन्हें किसी और चीज़ का इंटरेस्ट है तो बिज़नेस तो कोई भी किया जा सकता है। आप जैसे क्रॉकरी का कर सकते हैं, मेकअप का कर सकते हैं, शूज़ का कर सकते हैं, कुछ भी आप बिज़नेस तो कुछ भी आपने बेचना है ना, आपको बेचना आना चाहिए। आप कुछ भी बेच सकते हैं, आप प्रॉपर्टी का कर सकते हैं, आप अपनी जेब को देखकर कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। क्लोथिंग का ये होता है कि लोगों को थोड़ा लगता है इसमें कोई इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं है, ईजी है ये। तो क्लोथिंग का तो कोई भी कर सकता है। अच्छा मिसेज इरम, जब हम ब्रांड्स और लेफ़्ट ओवर्स और इस तरह की बातें सुनते हैं तो बहुत सारे देखने वालों के जहन में ये सवाल आता है कि शायद ये 1-2 साल पुराने कपड़े मिलते हैं जो इस तरह से हमें साइड ब्रांड्स पे मिलते हैं। क्या ऐसा ही है, जो पिछले साल का स्टॉक है वो अब आपको मिलेगा? ये क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से काम होता है? ऐसा कुछ ब्रांड्स पे होता है, कुछ ब्रांड आपको पुराना स्टॉक देते हैं लेकिन उसमें हम बता देते हैं कि ये पुराना है। लेकिन यहाँ पर जितना सफ़ायर मेरे पास आता है इसमें हमारा तकरीबन 95% स्टॉक न्यू होता है। आपकी बैक पे जो हमारी मैक्सीज हैं या सिल्क के स्टॉक लगे, अगर ऑनलाइन मेरे कस्टमर्स चेक करें इनको, तो ये 26,000 का सूट है वहाँ पर। ठीक है, 26,900 रुपये की ये मैक्सी है वहाँ पर। हम यहाँ पर 6500 की दे रहे हैं। आप उसकी परसेंटेज में 26,000 का ओरिजिनल है? ओरिजिनल, और अभी उनकी वेबसाइट पे मौजूद है। तो ये पुराना नहीं है कुछ भी इसमें। और ये आप 6,500 का सिर्फ दे रही हैं? मैक्सी अकेला पीस, सिंगल मैक्सी। और वहाँ शर्ट की बात करें वो 22,000 का आर्टिकल है। अब ब्रांड्स ने इतनी हाई प्राइसेस रखी हैं तो हम उन्हीं प्राइसेस पे डिस्काउंट देते हैं, फिर हमारी परचेजिंग सारी बात उसी हिसाब से होती है। तो सफ़ायर हमारे पास लेटेस्ट मिलेगा, क्रॉस स्टिच आपको लेटेस्ट मिलेगा, क्रॉस स्टिच का अनस्टिच स्टफ आपको बिल्कुल लेटेस्ट मिलेगा। जैसे अभी उनका मिड सीजन आगे लॉन्च होने वाला है, अभी इन्होंने लॉन्च नहीं किया था और मैं यहाँ लॉन्च कर देती हूँ।
इतना न्यू आता है हमारे पास। स्पेशली ये 2 ब्रांड की तो गारंटी है, ये मेरे पास बिल्कुल लेटेस्ट आते हैं। अच्छा, बच्चे कितने हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्लान है, क्या सोच रही हैं, पढ़ेंगी लिखेंगी, जॉब करेंगे, क्या करेंगे वो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी 2 बेटियां हैं और बेटियां मेरी अभी तो ये कहती हैं कि हम बिज़नेस ही करेंगी। ज़ाहिर सी बात है, वो देखती हैं कि हम जब बिज़नेस करते हैं तो हम दूसरों के लिए हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं और इंसान अपना बॉस खुद होता है, इंसान किसी के अंडर काम नहीं करता तो किसी की बात भी नहीं सुननी पड़ती, टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती। आप अपनी मर्ज़ी से चाहे 18 घंटे भी काम करते हो, उसमें सेटिस्फेक्शन होती है। बाज़ औक़ात मैंने 18 घंटे से भी ज़्यादा काम किया है, लेकिन उसमें ये कि मुझे ये नहीं होता कि कोई मुझे कह रहा है या आप बोल रहे हो। मेरा दिन का जो एंड होता है, मैं सोचती हूँ कि दिन ख़त्म भी हो गया। और जॉब करने वाला कभी ये बंदा नहीं सोचता, इंसान टाइम देख रहा था दिन कब ख़त्म होगा। अपना काम करने का ये मज़ा है कि इंसान में लगता है कि टाइम थोड़ा था हमारे पास, हम काम कम कर पाए हैं। तो जब आप किसी के साथ काम कर रहे होते हैं कि जॉब कर रहे होते हैं तो आप टाइम देख देख के गुजरते हैं कि टाइम कब ख़त्म होगा। तो इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बाकी बच्चों की इंशाल्लाह जो किस्मत होगी वो करेंगे, वो जॉब करना चाहेंगे तो जॉब करें, लेकिन अभी तो बच्चे देखते हैं तो फिर कहते हैं हम बिज़नेस ही करेंगे। यानी इसी बिज़नेस को जो है वो आगे आप चाहती हैं कि बच्चियाँ भी इसको मज़ीद आगे लेके जाएं, इसे इस्टेब्लिश करें? डिपेंड करता है, वो जो मर्ज़ी करें, वो इस बिज़नेस को आगे लेके जाएँ, वो अपना कोई ग्रो करना चाहें तो करें। मतलब हमारी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरी तरफ से कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि बच्चे, हम चाहते हैं बच्चे पढ़ें और जो मर्ज़ी अपना बिज़नेस करें, जॉब करें, वो इंशाल्लाह। आप अपने लिए क्या चाहती हैं? अभी बस यही है जो आपने ख्वाब देखा था, सजाया था कि मुझे ये चाहिए, या अभी मज़ीद आगे है कि नहीं, अभी फुल स्टॉप नहीं है? फुल स्टॉप तो देखिए कहीं भी नहीं होता ना, जब आप फुल स्टॉप लगाते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है। किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट तो रहती है। जब आप कहते हैं कि ये मुकम्मल हो गया तो फिर वहाँ से ज़वाल शुरू हो जाता है। तो अभी तो इंशाल्लाह आगे जाना है, चाहे ब्रांड्स के साथ काम करना है वो भी आगे जाना है। हम एक इसके बाद दूसरे ब्रांड की तरफ जाते जा रहे हैं, एग्रीमेंट हमारे हो रहे हैं। इसके अलावा अपना ब्रांड भी लॉन्च करेंगे, लेकिन उसमें भी मैं मतलब बाज़ औक़ात सोचती हूँ अभी कर देना चाहिए, फिर सोचती हूँ थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। मैं समझती हूँ उसमें भी कुछ टाइम है। अभी हमारा कस्टमर अपना ज़्यादा ट्रस्ट करे। अभी अपना ब्रांड भी लॉन्च करने की तरफ आप आएंगे? जी इंशाल्लाह। तो उसकी क्या सोचा है, क्या खासियत होगी? वो ईस्टर्न होगा, वेस्टर्न होगा, किड्स होगा, फीमेल स्पेशलिस्ट होगा? इंशाल्लाह वो ईस्टर्न ही होगा। पहले तो मैं फ़ीमेल की तरफ ही जाऊँगी, फिर देखेंगे कि उसमें किड्स, क्योंकि इस फ़ीमेल का जो मुझे लगता है कि स्कोप भी थोड़ा ज़्यादा होता है और दूसरा उसमें थोड़ा आपको डिज़ाइनिंग का भी मौका मिलता है। तो मेरा जो उसमें मेन थीम होगा वो ये होगा कि हम क्वालिटी तो उसमें दें हुसैन रिहार, मारिया बी जैसे ब्रांड्स की, लेकिन प्राइस उनसे हाफ़ होनी चाहिए। यानी हमारी अगर फ़र्ज़ करें प्रोडक्शन हमारी प्राइस है 6500, तो हम उसको 7000 में लेके जाएँ, या मैक्सिमम भी करें अपने खर्चे निकाल के 75 पे लेके जाएँ, ना कि 18000 पे लेके जाएँ। यानी ओवरहेड उस पर कम करके कस्टमर को एक बेहतरीन क्वालिटी की बड़े ब्रांड जैसी प्रोडक्ट कम तरीन प्राइस में दें। ये मेरा उसमें आइडिया है, देखिए मैं कब कामयाब होती हूँ उसमें। ठीक है, मशवरा देना चाहेंगी वो बहुत सारी ख़वातीन को जो कि सोच रही हैं कि हमने काम शुरू करना है, हमने करना है, पैसे नहीं हैं, सब लोग उनको मना कर रहे हैं कि भाई आप नहीं कर पाओगी? हाँ, सुनने को मिलता है ख़वातीन को, लेकिन बहुत सारी मेरी बहनें उससे घबरा भी जाती हैं, छोड़ भी जाती हैं। मेरे सामने बेशुमार ख़वातीन ने शुरू किया, फिर छोड़ भी दिया। हालांकि मैंने उनको कहा भी कि आप शुरू करने लगी हैं, थोड़ा सा हिम्मत से करें, फिर आपने इसमें पीछे नहीं हटना। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन हट भी जाती हैं सुन के ऐसी बात। देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं ना, तो आप अगर सोचें ना कि मुझे हर कोई अप्रिशिएट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा तब तक जब तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते। आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको अप्रिसिएशन की ज़रूरत भी नहीं रहती, लेकिन फिर लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। जब आपको हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है, लोग नहीं करते। आपने ये हौसला अपने अंदर से पैदा करना है, अपने अल्लाह पे भरोसा करना है और अपनी हिम्मत से शुरू करना है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, जस्ट आपकी हिम्मत चाहिए होती है और फिर थोड़ी सी टेक्निक्स। और उसके लिए आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि अच्छी सेल कैसे की जाती है, सेल की टेक्निक्स क्या हैं। कोई कोर्स करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूट्यूब से आप वीडियोज़ देख के भी कर सकते हैं कि मैं कैसे अपनी जो टेक्निक्स हैं, जैसे अपनी जो भी सेल की टेक्निक्स हैं, उनको कैसे बेहतर कर सकती हूँ। सारी बातें आप तक पहुँचाई हैं। ख़ास तौर पर ये इंटरव्यू करने का ये मकसद था कि हमारी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो सोच रही होती हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक सिरा हाथ में नहीं आ रहा होता। पहला कदम उठाना ही मुश्किल होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुद ही बनते चले जाते हैं और मंजिलें खुद ही मिल जाती हैं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।